नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त उर्दू दुनिया का नंबर 1 डिबेट शो आज का मुद्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की एक आयत कहती है कि तुम में से कोई किसी से बढ़तर नहीं और कोई किसी से कमतर नहीं। जिनसी एतबार से औरत भी अल्लाह की मखलूक है और मर्द भी, लेकिन यह भी रोज़े रोशन की तरह सच है कि औरत को कभी भी किसी भी समाज में, मुआशरे में बराबरी का हक नहीं मिला है या नहीं दिया है। कल या यूं कहें कि 1400 साल पहले लड़की का पैदा होना इंसानी तहजीब के मिजाज पर बार यानी वजन समझा जाता था। किसी तहजीब में वो जिंदा दफन की जाती थी तो किसी तहजीब में जिंदा जला दी जाती थी। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो किसी तहजीब में बाजारों में फरोख्त की जाती थी। ये भी हम देखते हैं। फिर इस्लाम आया, अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ी बात कह दी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपने अपने अमल से, अपने किरदार से साबित किया कि औरत की इज्जत क्या होती है। रसूल इस्लाम ने अपनी बेटी की इतनी ताजीम की कि जब भी फातिमा ज़हरा आती तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे उनके एहतराम में। इस्लाम ने ख़वातीन की तालीम से लेकर हर शोबे में उनके आगे बढ़ने पर कभी कोई रोक नहीं रखी है। शरई हुदूद में रहते हुए इस्लाम एक औरत को वो सारी आज़ादी देता है जो एक मर्द को है। तो फिर हमारा मुआशरा इससे कैसे अलग होता चला गया, मैं उस पर बात करूंगा। मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं यहां पर, और या यूं कहें कि मैं बड़े सगीर के मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, जिसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये बड़े सगीर पूरा। क्या हमने अपनी खवातीन को इस जमाने में, मौजूदा दौर में वो मकाम और मर्तबा दिया है जिसकी वो हकदार थी? जिस अमल को अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं मना किया है, उसे मना करने वाला समाज कौन? क्या मौजूदा दौर में हमारे माशरे में औरत को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो चुकी है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है, मैं उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा, लेकिन अपने 5 सवाल भी आपके सामने रखना चाहता हूं जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी। मेरा पहला सवाल है कि क्या औरत को जमाने ने वो मकाम और मर्तबा दिया जिसकी कि वो हकदार थी? मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं। दूसरा सवाल, जिंदगी के हर शोबे में औरत को क्यों मजबूर, मजलूम और महरूम रखा गया है? ये साजिश है, एक खास तरह से लोगों ने इसको क्रिएट किया, एक पूर्वाग्रह, एक परसेप्शन बनाया गया है। तीसरा सवाल, कुरान और हदीस की रोशनी में खवातीन को कौन कौन से हुकूक और अख्तियारात हासिल है, इस पर भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स को भी अपने साथ रखा है। चौथा सवाल, जिस अमल को अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं मना किया, उसको मना करने वाला समाज कौन? इस पर भी बात करने की जरूरत है। पांचवा सवाल, क्या 21वीं सदी में औरत को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो चुकी है जिसका दावा समाज में किया जाता है? दावा और असलियत, सच्चाई उसमें कितनी है, इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। मैं मुस्लिम मुआशरे के हवाले से बात कर रहा हूं, मैं शरीयत की रोशनी में बात करूंगा, मैं शरीयत के हुदूद में रहकर बात करूंगा, लेकिन समझने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमारे समाज ने बहुत चालाकी से, मतलब बड़े सगीर के समाज ने बहुत चालाकी से शरीयत को एक तरफ करते हुए उसमें से जो मीठी मीठी चीजें थी वो तो रख ली, और जो कड़वी बातें थी जो आपको ऐसा लगता है कि कड़वी हैं, उसको आपने अपने हिसाब से खारिज करने की कोशिश की या उन्हें दबाने की कोशिश की। इस पर बात करने की जरूरत है। और बार बार आप शरीयत का हवाला देते हैं और बार बार आप कंफ्यूज करते हैं, ये नहीं चलेगा। इस पर बात करने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त तस्नीम कौसर साहिबा स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है, आपको भी टीवी पर नजर आएंगी। मेरे साथ इस वक्त शमा खान साहिबा भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। दिखाइए भाई, शमा खान साहिबा भी तशरीफ फरमा है स्टूडियो में। आप फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेनिया की, जो महिलाओं के लिए, औरतों के लिए लगातार काम कर रहा है, उनकी शिक्षा की, उनकी तालीम के लिए, और भी अलग अलग शोबों में आप काम कर रही हैं। आप भी हमारे साथ हैं। फिरोज बख्श साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप एक स्कॉलर हैं, साथ में आप मौलाना आज़ाद नेशनल, हाँ जी अब आ गए हैं टेलीविज़न पर। तो तस्नीम जी आपका भी खैर मकदम है, और शमा जी आपका भी खैर मकदम है। और मेरे साथ फिरोज बख्श साहब हैं जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू
یونیورسٹی کے چانسلر ہیں. تھوڑی دیر بعد عبد المعید اظہری صاحب میرے ساتھ ہوں گے, ایک نوجوان اسلامک اسکالر ہیں. آپ کی پڑھائی لکھائی شکشا دکشا مصر میں ہوئی ہے. آپ اسلامک ملکوں کے یا مسلم اکثریت والے ملکوں کے معاشرے کو بھی اچھے سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہوئے آئے ہیں, اور ہندوستانی سماج کو بھی اچھے سے جانتے ہیں. ان سے بھی میں بہت ساری بات کروں گا. چلیے تسنیم جی, سب سے پہلے میں آپ کے پاس ہی آنا چاہ رہا ہوں پہلے سوال کے ساتھ. اللہ کے رسول نے خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام حقوق بیان کر دیے ہیں, تمام باتیں رکھ دی ہیں شریعت کے مطابق, اور ایک سسٹم بنا دیا ہے. اور یہ بار بار اللہ کے رسول کی طرف سے کہا گیا ہے, قرآن کریم میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم نے کوئی تفریق نہیں برتی, لنگ کی بنا پر کوئی تفریق نہیں برتی ہے. عورت اور مرد اس میں کوئی غیر برابری نہیں ہے. پھر یہ غیر برابری سماج نے کیسے اور کیوں بنا دی؟ آپ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا دیکھتی ہیں ایک جرنلسٹ کے طور پر؟ بہت شکریہ عمران. دراصل دیکھیے, بات جب ہم مسلم معاشرے کی کرتے ہیں تو اس میں اسلام نے مرد و عورت کو ذرا سی تفریق کے ساتھ رکھا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں مرد کو بالادستی عطا کی ہے, لیکن آپ جب یہ دیکھیں کہ نہیں, میں اس حوالے سے نہیں بات کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا لنگ کے آدھار پر کوئی بھید بھاؤ نہیں. جب شکشا حاصل کرو کی بات ہوتی, تعلیم تک چین جاؤ اللہ کے رسول کہتے ہیں, تو وہ مردوں کے لیے نہیں کہا صرف, یا بزنس کے لیے آگے نکل کر آؤ, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف مردوں کے لیے کہا گیا. جی, میں اسی پہ آ رہی ہوں. اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جب پیغامات بھیجے تو اس میں لنگ بھید نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد کو فوقیت دی ہے اور کفیل بھی بنایا ہے, لیکن جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیدا کیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی انٹرپرینور خاتون تھیں اور وہ کفیل بھی تھیں. انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مطلب ایک طرح کا موقع دیا تجارت کے حوالے سے ان کو, اور پھر رشتہ ازدواج میں جب وہ منسلک ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ایمان لانے والی خاتون ہی تھیں اسلام میں. تو درجہ اسلام نے خواتین کا ان معاملات میں بڑھا دیا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت دے دی. تخلیق کا جو عمل خدا پاک پروردگار کے بعد تخلیق کا جو عمل ہے وہ عورت کو عطا کیا ہے. ماں عورت بنی, یعنی تخلیق اللہ کے بعد اگر کسی کے تھرو ہوتی ہے تو وہ عورت ہے. انسان کے اس میں زمرے میں ہم دیکھتے ہیں, تب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقوق اور فرائض اور ان کے بارے میں واضح طور پر کئی جگہ پہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں. اس میں اگر سنت نبوی پر عمل پیرا مرد حضرات اگر اس کو منون اپنائیں اور وہ اپنا جو انہیں بتایا گیا ہے وہ اس کی ادائیگی صحیح سے کریں تو کہیں پہ کوئی شکایت نہیں ہوگی. وہیں پہ ہم کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں جہاں پہ حقوق اور فرض کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے. تو ایسے میں شکایت پیدا ہوتی ہے اور عورتوں کو حقوق لینے کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے, جبکہ آلریڈی وہ تفویض ہو چکے ہیں, کتابوں میں بھی موجود ہیں اور اللہ کی طرف سے سازشن دبا کے رکھا گیا یا ان باتوں کو نہیں ذکر کیا جاتا. یہ ایک سماج کی بڑی پرابلم ہے, دقت ہے. اس میں علماء حضرات کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح سے رکھا نہیں, یا یہاں پر وہ کلچر میں آ جاتے ہیں کہ ہم ہندوستانی معاشرے کا, ہندوستانی سماج کا حصہ ہیں. شمع, کیا میں غلط ہوں یہ بتائیے. اور آپ تو مہیلاؤں کے بیچ میں, خواتین کے بیچ میں کام کر رہی ہیں, آپ کے پاس طرح طرح کے کیس آتے ہوں گے اور آپ کے پاس طرح طرح کی سمسیایں, پرابلمز بھی ہوں گی ان خواتین کی جو کہ مسلم سماج سے ہیں اور بھگت رہی ہیں, پریشان ہو رہی ہیں, جبکہ ان کے حق تھے, ان کے حقوق تھے, ان کا ادھیکار تھا. جی, جو ہمارے علماء ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ بھی دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لا کے رکھتے ہیں, وہ عورتوں کے لیے نہیں لگتا مجھے کہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو ضرورت ہے وہ عورتوں کو بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمارے حق کیا ہیں. میں ایسی جگہوں پر جاتی ہوں اور ایسے لوگوں کے بیچ میں گھستی ہوں جہاں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری اسلام کی تعلیم ہے وہ جگہ جگہ پہنچی ہی نہیں ہے. وہ اس کو پہنچنے میں کافی وقت بھی لگ رہا ہے, کیونکہ لوگ بڑے بڑی اس میں ہوٹلز میں, مالز میں, سب جگہ تقریر کرتے ہیں, لیکن جھگی جھوپڑی بستیوں میں جا کر لوگوں کو کاؤنسل نہیں کرتے, انہیں سمجھاتے نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے عورتوں تک جو ہیں وہ سارے جو ہمارے رائٹس ہیں یا ہمارے ڈیوٹیز بھی ہیں وہ نہیں پہنچتی ہیں اور اس چیز کو نہیں سمجھتی ہیں.
یہ دقت ہے. جی چلیے میں آ رہا ہوں فیروز صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. فیروز صاحب آپ نے دونوں کو ہمارے مہمانوں کو سنا اور جو میرا سوال تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں عورت کو کیوں ہندوستانی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں بالخصوص مسلمانوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں مجبور مظلوم محروم کیوں رکھا گیا. مسلم خواتین اس ڈھنگ سے نہیں بڑھ پا رہی. میں ہندوستانی سماج کی بات کروں تو ہندوستان کے دوسرے جو پنتھ ہیں یا دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان میں خواتین کا وکاس ان کی ترقی ان کی اور الگ الگ شعبوں میں ان کی موجودگی زیادہ دکھتی ہے بنسبت ہندوستانی مسلم. کیا میں غلط ہوں؟ اس کو کیسے دیکھیں اور کیوں اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں میرے خیال سے دیکھیے ایک بہت ہی سینسیٹیو سوال ہے عمران صاحب اور آپ کی کنسرن بالکل اپنی جگہ واجب ہے. میں نے دونوں بہنوں کو سنا دونوں محترماؤں کو سنا تھا اور اپنے حساب سے انہوں نے بہت فائدے کی بات کہی. دیکھیے میں آپ کا سوال اگر مجھے وقت دیں تو میں 2 حصوں میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو اس کا حق دیا. اسلام کے آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورت کو پیدا ہوتے ہی اس کو ختم کر دیا جاتا تھا یا پھر یہ ہے کہ ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. ایک عورت کا فیملی کے جو ڈیفرنٹ لوگ تھے میں عرب کا جو ماحول تھا اسلام کے آنے سے پہلے بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام اس کی بات کر رہا ہوں. تو عورت کو اگر حقوق کسی نے دیے تو اسلام نے دیے. عورت کو حقوق کسی نے دیے تو پروفٹ محمد پیس بی اپون آپ نے دیے. تو ابھی ہماری بہن نے کہا کہ جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جو ہے جنت ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور دیکھیے میں کچھ خواتین کے نام لینا چاہوں گا جن کا سماج میں ہماری اسلامی تاریخ میں بڑا نام رہا ہے. چاہے وہ حضرت رفیدہ ہوں. رفیدہ کے نام پہ تو ایک نرسنگ ہوم بھی ہے ہمدرد میں. تو وہ بہت بڑی ڈاکٹر تھیں. بلکہ اس زمانے میں جب ہولی وارز ہوا کرتی تھیں جب اسلام پھیل رہا تھا اور اس میں لوگ زخمی ہوتے تھے تو جو ڈاکٹرز تھیں وہ بھی خواتین تھیں. ایک وقت پہ خواتین جو ہے مسجدوں میں جا کے نماز بھی پڑھا کرتی تھیں. اور اس کے بعد بھی 2 نام اور لینا چاہوں گا. چاند بی بی نے جو ہے بہت بڑی ایک پولیٹیشین رہی ہیں راج کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خاتون تھیں بیگم رضیہ سلطان جنہوں نے دہلی کے اوپر راج کیا. کہنے کا میرا مقصد آپ کی کنسرن پہ آپ ہی کے ساتھ میں نے سنی آپ ہی کے ساتھ میں نے عورتوں کے ہندوستان شریعت کے اور حدود میں رہ کے پردے کے حوالے سے بات کی تھی. آپ ہی کے ساتھ مسجدوں میں کیوں ہماری عورتیں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی. ویسی مسجدیں ہی نہیں بنائی گئی. وہ سوچ ہی نہیں ہے دماغ میں. کہنے کا مطلب ہے تمام طرح کے دھوکے میں رکھنے کی تو کوشش ہے. سر اور سن لیجیے نا داخلی امور میں گھر کے جو گھر کے کام ہوتے ہیں داخلی امور میں وہاں پر عورتوں خواتین کو کتنی ترجیح دی جاتی ہے کتنی ان کی سنی جاتی ہے. ہندوستانی مسلم معاشرے کی بات کر مجھے 1 منٹ اور دے دیں آپ اگر آپ کی مہربانی ہو تو میں اس پہ روشنی ڈالوں. بڑے بڑے علماء کے گھر میں کیسے خواتین رہ رہی ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک علماء ہے ان کے گھر میں مہیلاؤں کی کیا استھتی ہے وہ بھی میں نے دیکھا. نہیں سنیے میں اس کو پورا کر دوں بس 1 منٹ اور لوں گا. یہاں جو آپ کی کنسرن ہے میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے پہ آ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے کہ مسلم خواتین کو وہ ان کا حق نہیں دیا گیا جو حقوق ان کو قرآن میں دیے گئے جو حقوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. جو ہمارے مرد ہیں ان کو حقوق نہیں دے رہے ہیں آج کی تاریخ میں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ مسلم محلوں میں جائیں میں جامع مسجد کا جو علاقہ ہے دہلی کا پرانی دہلی کا وہاں پہ بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ جو مطلب گھر سے باہر نکلتی نہیں. انہوں نے گھر کے کھڑکی کے باہر تک نہیں جھانکا. تو اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں جو بچیاں ہیں برقعے والی وہ بھاگ جاتی ہیں گھر کو چھوڑ کے. تو ان چیزوں جتنا آپ دبائیں گے بچیوں کو ان کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیں گے اتنا ہی نقصان ہوگا اور اتنی ہی جو ہے قوم بدنام ہوگی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیاں بہت ذہین ہیں. ان کو تعلیم میں آگے بڑھانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کر کے تعلیم میں بھیجیں گے کالج میں جائے گی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے گی. آج میں کہیں باہر جا رہا تھا دلی سے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اناؤنس کرتے ہیں نا کہ ہوائی جہاز کے اندر کے فلاں فلاں کیپٹن ہے. تو ایک مسلم بچی کا نام اناؤنس ہوا کہ وہ کیپٹن تھی وہ ہوائی جہاز اڑا رہی تھی. تو ایسی مثالیں بھی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے ہمارے سماج میں یہ اسلام کے خلاف بھی ہے سماجی اقدار کے خلاف بھی ہے اور جو ہندوستان کی اپنی تہذیب ہے جس میں اور ہمارے اسلام کا بھی ہے. آپ نے بہت اچھی بات بتا رہے ہیں لیکن عبدالمجید اظہری صاحب آپ تو اسکالر ہیں سب کے بیچ میں جاتے ہیں بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کرانتیکاری باتیں کرتے ہیں.
आप मुसलमानों के बीच में जब जाते होंगे शादियों में, तो आप नहीं समझाते उनको कि बेहतर तो ये होता है कि सारा खर्चा, जैसा कि अरेबियन कल्चर है या जो शरीयत भी कहती है कि जो लड़की की तरफ से होना चाहिए, लड़की को तो उल्टा मेहर मिलता है, लेकिन हम देखते हैं हिंदुस्तानी मुस्लिम मुआशरे में तो बाकायदा जहेज है और बाकायदा धूम से लड़की का जो पिता है, उसका जो वालिद है, उसी पर सारा बोझ आता है। यहां पर हमको शरीयत क्यों नहीं दिखती? यहां पर हमको अपना इस्लाम क्यों नहीं दिखता? ये आप नहीं समझाते। आप भी तो 25 शादियों में जाते होंगे, अभी तो सीजन भी चल रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो बातें मेंबर से कही जाने वाली हैं वो बातें कही जाती हैं। और रही बात है कि मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ, ये कि हम जब हिंदुस्तानी माशरे की बात करते हैं तो पुरुष प्रधान प्रथा जो है ये हमारे भारत का ही हिस्सा रही है, ठीक है ना। तो अब अभी आपने कहा था कि दूसरे समाज में ऐसा होता है कि नहीं, ये कॉमन रहा है, हर भारतीय के साथ ये रहा है। धीरे धीरे अवेयरनेस वहां पर भी आई है, धीरे धीरे अवेयरनेस यहाँ भी आ रही है। एक बात तो ये हो गई कि जो कि कॉमन है। दूसरी बात आते हैं कि जब हम मजहबी इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में ऐसा कोई कहीं कानून नहीं है जहां पर औरत को पीछे रखा जाए, मर्द को आगे रखा तो जाए। है, एक तो बता भी दिया मैं, हाँ ठीक है। अब वो तीसरे पे आते हैं कि यानी कि वो समाजी हिस्सा था, इस्लाम का लेना देना नहीं। अब ये जब हुआ तो आखिर हुआ क्यों? एक बड़ा सवाल ये है। अरे सर, उसके पीछे मैं बात, हाँ, अब वही पे आ रहा हूं। शरीयत को डालते, एक समाजी मसले में शरीयत को डालते हैं कि नहीं? ये हमारी शरीयत में मुदाखलत है, ये हमारे इस्लाम में मुदाखलत है। तो ये जब आप देखते हैं तो आप यहाँ समाज का हिस्सा होते हैं। इमरान साहब, या तो जवाब ले लीजिए। मीठी चीजें अच्छी लगती हैं, कड़वी कड़वी चीजें आप नहीं लेना चाहते। नहीं, आप जवाब तो ले लीजिए। अगर उस जवाब से जो है आपको तमानियत ना हो तो फिर काउंटर क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मजहब में हमेशा मुआशरत की एक गुंजाइश बनी रहती है। मजहब उसूल बनाता है और उसूल का जो निफाज होता है, उसका जो तरीक़ेकार होता है, वो समाज तय करता है। मजहब ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज कहाँ पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, किनके साथ पढ़नी है, ये समाज तय करता है। लोग तय करते हैं कि हम मस्जिद में पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे, बाजार में पढ़ेंगे, 2 लोगों के साथ पढ़ेंगे या 50 लोगों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है औरतों के हुकूक, जितने भी मसाइल आप उठा करके देख लो, वहां पे होता है। समाज जो बनता है वो इंक्लूसिव होता है, उसमें एक आलिम भी होता है, उसमें एक आम आदमी होता है, उसमें जो है अहले दानिश भी होते हैं। आज मैं इस खास मुद्दे पर जब बात की जाए तो चूंकि मैं उलमा के दरमियान ज्यादा रहा हूं, तो मैंने देखा है हजारों किताबें हैं, हजारों जो है वो स्पीचेस हैं, तकरीरें हैं, जहां पर हुकूक देने की बात की जा रही है। मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर बाकायदा कहा जाता है कि आप उनको हुकूक दो। 2 बातों से एग्जाम्पल आप देखिए। औरत को कहा जाता है कि भाई आप बाजार न जाओ, औरत बाजार जाती है। औरत से जब कहा जाता है कि तुम जो है पढ़ाई न करो, तो वो पढ़ने से रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्या चीज आप, कौन सा कमांड आप ले रहे हो और कौन सा कमांड आप छोड़ रहे हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं उस घर का रोल होता है। जिस घर में वो बच्ची पल रही होती है, उस घर का अपना क्या माहौल है। और मैं पिछले भी एक एपिसोड में आपके साथ बात कर चुका हूं कि आज के टाइम में औरतों की बेहतरी के लिए जो बड़ी कोशिश की है वो घर की खातून ने की है, और आगे भी बड़ी कोशिश घर की खातून ही कर सकती है। क्योंकि किसी भी लड़की या लड़के का जब मुस्तकबिल बनना होता है तो घर के दोनों बुजुर्ग माँ और बाप मिलकर तय करते हैं। अब रही बात यह कि मजहबी उलमा, यानी कि उलमाए किराम ने क्या किया है, मजहबी उलमा हो या मैं जिनको कहता हूं कि सो कॉल्ड दानिश्वर, सो कॉल्ड दानिश्वरों ने भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो खींच करके वो बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा, उन्हें एसी के कमरों में चाहिए, उन्हें समाज से कोई आज जब ऐसे हालात जब सामने आते हैं तो सारा ठीकरा जो है वो धर्म के गुरुओं पे डाल दिया जाता है कि सब धार्मिक जो है वो गुरु जिम्मेदार है। तुमने भी समाज में कुछ नहीं किया है तो कम से कम तुम्हारा तो हक नहीं बनता है कि तुम मुंह खोलो कि समाज में बुराई फैल रही है। डबल जिम्मेदारी उलमा की क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि समाज अपना एक बड़ा हिस्सा या अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उन पर डाल देता है और वो उसे ले लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो डबल रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन कहां निभा पा रहे हैं वो जिम्मेदारी, यही तो मसला है। हाँ, तो जिम्मेदारी मैं तो इतने मुद्दे लेकर बैठा हूं, देखिए जिम्मेदारी इतने मुद्दे लेकर बैठा हूं, लेकिन उन पर चर्चा ही हो जाती, कोई ऐसी मिसालें रखता ही नहीं है सामने कि ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में या बड़े पैमाने पर। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, लगातार हमारे लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ना हमें पता है इस्लामी हिंदुस्तान का जो मुस्लिम मुआशरा है वो कहाँ। नहीं सुनिए, मैं आ रहा हूं तजीम, आपके पास आ रहा हूं सर। तो एक मैं तस्नीम जी, ये भी है कि औरत
पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करे। शरीयत कहती है ना, ज़रूरी नहीं है, वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर हम यहाँ पर अपने हिंदुस्तानी समाज में आ जाते हैं, सारे समाजों का वो रख देते हैं, उदाहरण मिसाल रख देते हैं कि नहीं ये तो हमारे हिंदुस्तानी समाज का हिस्सा है, इसी आधार पर रिश्ते होते हैं कि भाई माँ बाप की खिदमत करोगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी जगहों पर शरीयत की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ पर आपका मतलब होता है। ऐसे करके आपने धीरे धीरे महिलाओं को एक परसेप्शन बना दिया, उनको दिमागी रूप से तैयार कर दिया है। क्या इसको इस तरह से देखा जाए? देखिए, हर घर में बेटा और बेटी होते हैं, कई घरों में नहीं भी होते। तो मुझे मतलब सवाल एक जहन में उठता है, क्या हम मतलब दामाद घर ले आए तो बेटी जो है वो माँ बाप के साथ ही रहे, तो वो उनकी खिदमत कर ले, और उधर भी चली जाए तो वो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले। तो असल में खिदमत का तस्वुर जो है वो बचपन से ही, लड़का हो या लड़की, उसमें परवरिश का हिस्सा होता है। वो उसको बार या बोझ महसूस करना, तो फिर ये नहीं, मैं शरीयत की बात करूं। शरीयत ने कहा ना ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर नहीं करना चाहे तो न करे। वो तो हमारा समाजी, हमारे वो अपना चरित्र है ना, वो तो हमारा अपना कैरेक्टर है, समाज हमारा वैसा है। लेकिन इसमें कोई फर्ज ऐसा हम ये बात क्यों नहीं बताते हैं? मेरे कहने का मतलब है, लोगों ने किस हिसाब से खवातीन से बहुत सारी बातें अपने हिसाब से, या तो उनको बताना नहीं चाहते या अपने हिसाब से चालाकी से उनसे दूर रखा। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, इसमें वही बात है। देखिए, जो परवरिश, असल सारा मामला परवरिश पे आके अटक जाता है, लड़का हो या लड़की। ये हिंदुस्तानी समाज में आप देखिएगा, वो सिर्फ मुस्लिम खानदानों की बात नहीं है, बात पूरे माशरे की है। अगर लड़कियां बाहर निकल रही हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान, उनके लिए जो एक तहफ़्फ़ुज़ का मसला है वो ओवरऑल हर जगह है। वो अगर लड़कियां माँ बाप नहीं भेज पा रहे तो वो सिर्फ मुसलमान लड़कियों का साथ मसला नहीं है, वो हर जगह वो एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ जो है नहीं है, या इस तरह की चीजें हो रही हैं, या ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनकी वजह से माँ बाप डर जाते हैं कई बार। लेकिन जहां तक ये बात है कि इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि सास ससुर की खिदमत करना फर्ज है, ये है, वो जाहिर है वो बेटे या अपने शौहर के लिए आती है, और उस शौहर का फर्ज होता है उसको खुश रखना या उसके तमाम हुकूक अदा करना। हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि हुकूक और आज़ादी, इन दोनों के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है, जिसे ये कहीं पे जाके ये हमें वाज़े करनी पड़ती है कि हुकूक क्या है और आज़ादी का क्या मतलब है। तो उसी में गड़बड़ हो जाता है, वो एक नारा बन जाता है। जहां आज देखिए हमारे समाज में मैं अब जब इसको हम बड़े कैनवस पे ले जाएंगे ना, तो एक कस्टोडियन की बात होती है। हुकूक का कस्टोडियन कौन है? अगर मुसलमान औरतें तो बड़ी खुशकिस्मत हैं कि उनको हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अपने जो है वो राइट्स भी मिले हुए हैं शहरी के तौर पे, और शरीयत भी उनके हुकूक की हिफाजत के लिए खड़ी है। तो अब ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि मर्द हजरात जो सुन्नत नबवी पर अमल पैरा हैं और कुरान पाक की रोशनी में काम करते हैं, वो अगर हुकूक की अदायगी कर दें तो फिर मुसलमान औरतों को या आवाज उठाने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी का अज़दवाजी रिश्तों में या निकाह और तलाक के जो मामलात हैं, उसमें सिवाय इस्लाम के और किसी भी मजहब ने कोई भी वाज़े उसूल नहीं किए हैं। वो बात के दिनों में इस्लाम से मुस्तार लिए गए हैं, और उनमें फिर वक्त के हिसाब से तरमीम और ये की गई है। अब आप देखिए कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि मुसलमान औरत का समाज में एक जो रोल है वो क्या प्ले कर पा रही है, आप ये देखिए कि मुसलमान मोहल्ले जो हैं वो, अगर आप अपने जो हमवतन जो शहरी हैं उन मोहल्लों से अलग हो जाएंगे तो जो एक अच्छा असर भी होना होगा आगे बढ़ने का या कुछ सीखने का, सिखाने का, उससे कई चीजें पैदा होती हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वो एक तरह का गैथो बन गया है, जो गैथोइज हो गया है। मुसलमान कॉलोनीज बन गई हैं, उनमें किसी का आना जानी। मुसलमान मोहल्लों में जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं वो भी एक खास तरह का माहौल होता है, उसमें सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। उनको ये नहीं पता होता छठी क्लास तक जाते जाते कि किसी क्लास मतलब मेट का नाम राकेश, मोहन ये भी हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा जो पलता बढ़ता है ना वो उस माहौल में ही पढ़ता है, उसको वही माहौल मिलता है। तो इसी तरह से लड़कियों का भी मामला है, हमारे मोहल्लों का वही मामला है। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वहां पर मतलब हमने कल्चर को जैसा हमें फैलाना था या थोड़ा वसी करना था वो हम नहीं रख पाते हैं, लेकिन उसी कल्चर में से अपने काम की चीजें जरूर उठा लेते हैं, जैसे जहेज हो गया, जैसे और दूसरे मामले हो गए, क्योंकि वो हमको लगता है कि ये हमारे काम के, इससे हमको फायदा है। इस पर मैं और बात कर रहा हूँ छोटे से वक्फे के बाद। यहीं पर हमको ये चीज समझने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस पर अब गौर
तवक्कुस करना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत अच्छे लोगों को अपने साथ रखा। एक